स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर अरेंजमेंट एंड लेटर अरेंजमेंट में स्पेसिफिकली हमारा आज का टॉपिक होएगा वर्ड फ्रॉम अ गिवन वर्ड। अब लेटर अरेंजमेंट वर्ड से ही हमें पता लगता है कि इसका मतलब होता है कि लेटर्स को हमने अरेंज करना है इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, और वो अरेंजमेंट डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पे। जो भी एग्जामिनर पूछेगा कि किस ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में हमें अरेंज करना होगा यूजिंग अ पर्टिकुलर लॉजिक। हर ऑर्डर का अपना एक लॉजिक होता है, वो लॉजिक हमें अप्लाई करना है ताकि हम इजीली क्वेश्चंस को क्रैक कर सकें। अब जैसे आज का हमारा टॉपिक है वर्ड फ्रॉम अ गिवन वर्ड इन लेटर अरेंजमेंट, ऐसे ही लेटर अरेंजमेंट के और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी वीडियोस आप देख सकते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटर अरेंजमेंट इन अ बेटर मैनर। तो इस वीडियो में जैसे मैंने कहा कि हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ड फ्रॉम अ गिवन वर्ड। इसका मतलब ये होता है कि हमें एक पर्टिकुलर वर्ड दिया होगा, उस वर्ड्स में से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है कि एक गिवन वर्ड है, उनमें से आपको चूज़ करना होगा, ऑप्शंस में से ही आपको चूज़ करना होगा कि उस वर्ड में से हमें कौन सा छोटा वर्ड क्रिएट कर सकते हैं, या वो हम उस वर्ड में से एक नया वर्ड, कौन सा ऐसा वर्ड है जो नया वर्ड फॉर्म हो सकता है। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि कौन से लेटर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, कौन से लेटर्स हैं जो बिल्कुल भी रिपीट नहीं हो रहे। तो अलग अलग लेवल ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनका डिफ़िकल्टी लेवल चेंज हो सकता है, और इस डिफ़िकल्टी लेवल को देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए आप रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज़ www.abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आपके पास बहुत से कॉन्सेप्ट्स होंगे, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे जिनको प्रैक्टिस करके आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और आपको अपने आप को एनालाइज करने का भी मौका मिलेगा, जहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग है और कौन से अभी वीक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे। अब आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑन लेटर अरेंजमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि Which letter has the highest frequency in the word circumstances? अब हमारे पास ये word given है circumstances, इसमें से हमें ये पता लगाना है कि कौन सा ऐसा लेटर है इस वर्ड में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब कि वो कितनी ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, हाईएस्ट रेपुटेशन किस लेटर की है। तो अब ऑप्शन से ही देख लेते हैं। अगर टी है तो टी खाली एक ही बार आ रहा है तो टी नहीं हो सकता। उसके बाद लेट अस कंसिडर सी। सी एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है। ओके, टी फिर से आ गया, टी तो हमने कैंसिल ही कर दिया था। और नेक्स्ट इज ई। पूरे वर्ड में ई खाली एक ही बार आया है तो ई भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होएगा सी। सी कैन बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि सी जो है वो तीन बार रिपीट हो रहा है, टी एक बार हो रहा है, इधर भी टी एक बार और ई भी एक बार, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है लेटर सी की। तो ये है लेटर अरेंजमेंट वर्ड फ्रॉम अ गिवन वर्ड। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ वोवेल्स इन वर्ड, कि कितने वोवेल्स हैं इस वर्ड में। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर होएगा 1, 2, 3 एंड 4। तो आंसर विल बी 4। तो बहुत सारे एक ही वर्ड के ऊपर बहुत सारे अलग तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो है वो इजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा लॉजिक की यूज़ करने की ज़रूरत होएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कितने लॉजिक्स हो सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनकी डिफ़िकल्टी लेवल को भी हम एनालाइज कर सकते हैं। So now let's take a look at question number 2. The second question says that
विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड रेवरेंस। अब हमारे पास वर्ड है रेवरेंस, हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो रेवरेंस से फॉर्म हो सकता है। दिस इज द प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ वर्ड फ्रॉम वर्ड, यही हम कर रहे हैं, लेटर अरेंजमेंट वर्ड फ्रॉम वर्ड। तो एक वर्ड हमारे पास गिवन है, इसमें से एक और वर्ड कौन सा ऐसा है जो फॉर्म हो सकता है। उसके लिए हम यहाँ की जगह हम ऑप्शंस के ऊपर फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज नियर, हम देखेंगे एन हमारे पास है, ई हमारे पास है और आर भी है प्रोवाइडेड, बट रेफरेंस में ए कहीं पर भी नहीं है, तो नियर ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता हमारा कंसिडर। नेक्स्ट हम सियर को करेंगे कंसिडर, ई है और आर भी है लेकिन एस नहीं है, तो हम सियर ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज पियर, ई आर तो है बट पी कहीं पे भी नहीं है इन रेफरेंस, तो पियर भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज नेवर, एन है, ई है, वी है, एक और ई है और आर भी है, तो इस वर्ड में से नेवर वर्ड हमारा कंसिडर हो सकता है, इसलिए नेवर विल बी माई आंसर। सो दिस इज द एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्ड फ्रॉम वर्ड फॉर्मेशन के लेटर्स एक दिए हुए हैं, उनमें से अगेन अरेंज ही किए हैं हमने, रेफरेंस में से अरेंज किए हैं लेटर्स को इन प्रॉपर ऑर्डर के एक और मीनिंगफुल वर्ड जो है वो फॉर्म हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है अभ्यास पोर्टल पे तो डू रजिस्टर ऑन द अभ्यास पोर्टल and attempt the questions from there in order to improve yourself and also to score good in your competitive exams, क्योंकि कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और जब तक हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो हम उनके लॉजिक्स को क्रैक कर पाएंगे ईजिली और हमारी स्पीड भी ज़्यादा तेज़ नहीं हो पाएगी और काफ़ी टाइम वेस्ट होगा अगर प्रैक्टिस नहीं की तो। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही परफेक्शन हमारी रीजनिंग में हो जाएगी। सो डू रजिस्टर एंड प्रैक्टिस फ्रॉम द अभ्यास पोर्टल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट एक और लॉजिक को हम समझते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि इस कॉन्सेप्ट में किस तरह के लॉजिक्स पूछे जा सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस उन लॉजिक्स के ऊपर आ सकते हैं। So another type of question that can be asked in reasoning in the topic of letter arrangement, तो ये question है कि how many 3-letter words can be formed from cantonment if the order of letters are not changed and each letter is used only once। इसका मतलब ये है कि हमें 3-letter words ढूंढने हैं in the word cantonment। cantonment में हमें 3-letter वर्ड्स ढूंढने हैं कि कितने 3-letter वर्ड्स कैंटोनमेंट में से फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ लेटर्स आर नॉट चेंज, मतलब जिस ऑर्डर में इस टाइम पे लेटर्स हैं वैसे ही रहेंगे लेटर्स और हर लेटर जो है वो एक बार ही यूज़ होगा। तो ये 2 कंडीशंस है, इस कंडीशंस को अप्लाई करते हुए हमें फाइंड आउट करना है कि कितने वर्ड्स 3-letter वर्ड स्पेसिफिकली फॉर्म हो सकते हैं फ्रॉम द वर्ड कैंटोनमेंट। अब फर्स्ट वर्ड तो हमें दिख रहा है कैन, अब TAN टैन भी हो सकता था, लेकिन वहां पर स्पेसिफिकली बताया गया है कि ऑर्डर जो है लेटर्स का वो चेंज नहीं होगा, टैन रिवर्स ऑर्डर से बनेगा, हमें चाहिए ही नहीं। सेकेंड वर्ड जो फॉर्म हो सकता है दैट इज AN and T एंट। अब TON तो कुछ होता ही नहीं है, ONM कुछ नहीं होता। नेक्स्ट इज मेन, तो थर्ड हो गया मेन, तो कैन ऐसे बन गया, एंट ऐसे बन गया और मेन ऐसे बन गया। तो देयर आर 3 वर्ड्स जो बिना ऑर्डर चेंज किए, और ऑर्डर चेंज किए मतलब फॉरवर्ड में भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा और रिवर्स में भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा, और हर लेटर एक ही बार हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो 1, 2 एंड 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि ऐसे 3 वर्ड्स हैं
जो कैंटोनमेंट में से फॉर्म हो सकते हैं, जो कि 3 लेटर वर्ड्स हैं, रिपीट नहीं हुआ है एक भी वर्ड और ना ही उनका ऑर्डर चेंज हुआ है। हमने हर कंडीशन को फॉलो करते हुए आंसर को डिड्यूस कर दिया है और माय आंसर ओवर हियर इज 3। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है रीजनिंग का टॉपिक, दैट इज लेटर अरेंजमेंट। एंड here letter arrangement is basically focusing on the topic of word from a given word। तो ऐसे ही ये भी वही एग्जाम्पल है, वर्ड फ्रॉम अ गिवन वर्ड, एक वर्ड हमने डिड्यूस किया है या क्रिएट किया है फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो उसमें भी बहुत सारे लॉजिक है, यहाँ पर भी हमने 3 लॉजिक्स डिस्कस किए हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोर लॉजिक्स डू रजिस्टर टू दी ऑनलाइन पोर्टल दैट इज abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आप अटेम्प्ट कीजिए हमारे सैम्पल पेपर्स को, ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाओ एक प्रॉपर एनालिटिकल रिपोर्ट के थ्रू, जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। उन वीक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कीजिए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बाकियों से आगे जा पाएँ और अच्छा स्कोर कर पाएँ। And also you can become master of reasoning only when you practice. So keep learning and keep practicing.